हिमालय हमारे देश की शान। इसे हिमालय का बर्फ पिघल के आगे चल के गंगा और यमुना जैसी पावन नदियों का रूप लेता है। सोचो, हिमालय की एक ऐसी जगह जहाँ पे बर्फ पिघलने पर सिर्फ पानी नहीं बल्कि पानी के साथ इंसानों के कंकाल तैरने लग जाते हैं, और वो भी एक दो नहीं, सैकड़ों सैकड़ों इंसानों की हड्डियां। ये जगह है रूपकुंड लेक। उत्तराखंड के हिमालय के बीच, जिसे लोग आज भी द स्केलेटन लेक के नाम से बुलाते हैं। 1942 में पहली बार इस झील के किनारे हड्डियां मिली, और तब से चाहे साइंटिस्ट हो या फिर कोई लोकल गांव का इंसान, सब बस एक ही सवाल पूछते हैं, ये लोग कौन थे और यहाँ सब एक साथ आके क्यों मरे। कुछ लोग कहते हैं ये नंदा देवी का श्राप है, कुछ लोग कहते हैं ये जापानीज आर्मी के सोल्जर्स थे, और कुछ लोग तो इसे यूएफओ तक से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन सच इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे रूपकुंड के स्केलेटन्स की असली कहानी, जो आपको हैरान कर देगी। वैसे तो लोग अपने हिसाब से अलग अलग वजह बताते हैं, पर मेजरली इसके दो वजह हैं। पहली वजह, साल 1942 में एक फॉरेस्ट रेंजर ने स्केलेटन्स देखा और उस वक्त के ब्रिटिश गार्ड को रिपोर्ट किया, पर क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, उन्हें लगा कि ये किसी जापानीज आर्मी के सोल्जर्स थे जो इंडिया में आए थे किसी घुसपैठ के लिए। और दूसरी वजह ये बताते हैं लोग, हर 12 साल में नंदा देवी राज जट यात्रा, वैसे तो नंदा देवी रज जट यात्रा अपने आप में एक रहस्य है, शायद मुझे एक अलग वीडियो बनानी पड़ जाए, पर अभी के लिए आप इतना जानिए कि ये एक 22 दिनों तक चलने वाली एक 280 किलोमीटर लंबी यात्रा है, जो कि पिछले हजारों सालों से चली आ रही है। बहुत पहले इस यात्रा के दौरान एक राजा, रानी और उनके लोगों ने देवी का अपमान किया था। कहानियों की माने तो कहते हैं देवी ने गुस्से में आकर उन लोगों पे लोहे के गोले बरसाए और सब वहीं मर गए। पता है, गांव वाले आज भी इस कहानी को अपने लोकल गानों में गाते हैं। तेरो रूप कुंड माए चायो तेरो द्वारा, रूप कुंड माए माता है माता। क्या सच में उन सैकड़ों लोगों को देवी ने मारा, या फिर इसके पीछे कुछ और है? इसके 77 सालों बाद पब्लिश हुई नेचर्स कम्युनिकेशन की एक डीएनए स्टडी, साइंटिस्ट्स ने कुछ 38 स्केलेटन्स टेस्ट किए, इस उम्मीद में कि शायद 77 साल पुराने क्वेश्चन मार्क पे फुल स्टॉप लगाया जा सके। पर स्केलेटन्स की डीएनए रिपोर्ट देखने के बाद सबके मुंह खुले के खुले रह गए। जहां एक तरफ 24 लोग साउथ एशियन थे, यानी कि एशिया के दक्षिणी देशों में रहने वाले लोग, जो कि लगभग 7वीं से 10वीं सेंचुरी के बीच यहाँ फंसे, वहीं दूसरे तरफ 14 लोग यूरोपियन या अफ्रीकन निकले। बट इनकी कार्बन डेटिंग 7वीं से 10वीं सेंचुरी की नहीं थी, इनकी कार्बन डेटिंग 18वीं से 19वीं सेंचुरी की। मतलब ये लोग यहाँ पे 18वीं से 19वीं सेंचुरी के बीच आए थे। गाइज, ऑनेस्टली जब मैंने पढ़ा इसे, मैं काफी शॉक था। मतलब ये कैसे हो सकता है? ये दोनों लोग एक टाइमलाइन के, एक समय के नहीं थे, और ना ही एक ग्रुप के, एक कम्युनिटी के। आप समझ रहे हो? मतलब इस लेक ने दो अलग अलग टाइम पे दो अलग अलग ग्रुपों की जिंदगियां ले ली, जिसके बीच का फासला 1000 सालों का था। फॉरेंसिक स्टडी में साइंटिस्ट्स ने बताया कि उन्हें ब्लॉन्ट फोर्स ट्रॉमा के साइंस मिले। इसका मतलब ये है कि जैसे इन लोगों पर कुछ ऊपर से गिरा है, कोई पत्थर
कोई बड़ा बर्फ का टुकड़ा या कोई भयंकर बर्फीला तूफान, क्योंकि इनके हड्डियों की रिपोर्ट बताती है कि इनके खून नहीं निकले, पर चोट गहरी थी। ये किसी जंग में तलवारबाजी करते हुए तो बेशक नहीं मरे। अब आप देखो, जो चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा शॉक करती है वो ये है कि गांव वालों की कहानियां और साइंस एक जगह पे आके मिल जाती है। लोकल गानों में जो लोहे के गोलों का जिक्र है, हो सकता है वो सच हो। सिर के ऊपर गोल गोल फ्रैक्चर्स, जैसे ऊपर से कुछ हैवी गिरा हो, तो इनके लिए शायद हम एक पल को गांव वालों की कहानियां सच मान लें। हो सकता है ये लोग यात्रा पे आए हो अपनी देवी को मनाने, पर रास्ते में बर्फ के तूफान ने इनकी जान ले ली, या शायद देवी ने। पर उन अफ्रीकन और यूरोपियन स्केलेटन्स का क्या? सोचो, सन 1800 में कोई इतनी दूर से इतने डेंजरस जगह पे आ पहुंचता है, 16,000 फीट की ऊंचाई पे। पर सवाल है क्यों? क्या जरूरत थी उन्हें आने की? क्या वो ट्रेड रूट्स पर खो गए थे, या कोई सीक्रेट एक्सप्लोरर्स थे? उनके स्केलेटन्स ये राज छोड़ गए, जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया। दो समय, दो ग्रुप्स, पर अंजाम एक ही। क्या ये देवी का श्राप था, या हिमालय की अपनी ही एक निर्दयी शक्ति? चाहे वो फॉरेन ट्रैवलर्स हो या साउथ एशिया के तीर्थयात्री, इस झील ने सबको अपनी गोद में समा लिया। रूपकुंड एक झील नहीं है, बल्कि ये एक टाइम मशीन है, जिसमें दो अलग अलग युग के लोग एक ही कब्र में मिल जाते हैं। सोचो, अगर अगली बार तुम हिमालय गए ट्रैक पर और बर्फ पिघली, क्या लगता है तुम्हें किसका स्केलेटन मिलेगा? शायद किसी 200 साल पुराने इंसान का, या 200 साल बाद किसी को तुम्हारा।